अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है ना, मैंने सोचा आप लोगों से अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर करूं। और सैटरडे संडे का व्लॉग अमूमन कम ही शूट होता है। और सैटरडे को तो आपको पता है मैं वीडियो अपलोड करनी होती है मुझे। और ये जो है वो संडे का व्लॉग है। और काफ़ी दिन हो गए थे वीकेंड की कोई रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की थी। खैर आपको पता ही है कि संडे वाले दिन हस्बैंड जो है वो घर होते हैं, तो ये जो भी हमारी वीकली सब्जियां वगैरह ग्रॉसरी होती है ये वो करके आते हैं। तो अभी इस झंझट से मैं आज़ाद हूँ तो खैर मुझे नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही ले आते हैं देख के। तो जो भी मुझे मंगानी होती है वो मैं बता देती हूँ और वो ले आते हैं। और यहाँ पे कीमा लेकर आए थे और साथ में गोश्त। खैर जितना भी होता है वो ले आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने बनाई अपने लिए ग्रीन टी। उसके बाद मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं बाकी का काम भी कर लूँगी सब्ज़ी का। आपको पता ही है कि ग्रीन टी मैं आजकल पी रही हूँ, क्योंकि वेट की मैंने वीडियोस आप लोगों से वेट लॉस की शेयर की हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने बनाई अपने लिए ग्रीन टी और मैंने सोचा कि साथ साथ पीती रहूँगी और साथ साथ सब्ज़ी का काम हो जाएगा। वैसे नॉर्मली संडे को ये होता है कि मुझे मशीन लगानी होती है, लॉन्ड्री करनी होती है। तो मैं एक संडे को लॉन्ड्री करती हूँ तो नेक्स्ट संडे नहीं करती। तो हमारी भी बड़ी फैमिली है नहीं, तो इस वजह से ज़रा आसानी है मुझे। तो यानी कि 15 डेज़ के बाद मैं लॉन्ड्री करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, साथ के साथ मैं सब्ज़ियाँ समेट रही थी। और अगर चाहे मशीन लगानी हो या ना लगानी हो, मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ आती हैं तो जो साथ के साथ बना के रखने वाली होती हैं वो मैं साथ के साथ करके रखती हूँ, ताकि मेरा वीक अच्छा गुजर जाए। स्पेशली आपकी जो नॉर्मल डेली का मसाला बनना होता है, वो अगर आपकी चीज़ें तैयार हो ना, तो आपको बिल्कुल मसला नहीं होता रोज़ के रोज़ हांडी बनाने में। तो अमूमन 15 दिन तो सुकून से गुजर जाते हैं। और बाकी जो है ना, मेथी और पालक मैंने इस बार कह के मंगवाया था। पालक दिल कर रहा था आलू पालक बनाने को, तो वो मैं फ़्रेश बना के रख दूँगी। और लेकिन उससे पहले बाकी के काम करने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये सब्ज़ियाँ रखने के बाद मैं चढ़ा देती हूँ सालन, क्योंकि मुझे लेना था शावर। और उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो है ना सालन चढ़ा देती हूँ। और ये तकरीबन इस टाइम पे मुझे हो गए थे, क्या टाइम हो गया था, तकरीबन 12 बज गए थे। मैंने क्या किया कि यहाँ पे रखा सालन। और एक, बल्कि इस टाइम जिस टाइम मैंने सालन रखा है ना, सब्ज़ियाँ वगैरह सारी समेट के, तो 1 बज गया था। उसके अलावा मैंने मोहतशिम को तैयार किया, वो और उसके बाबा कहीं गए थे। तो उसके बाद मैं आई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कीमा धो के रख लिया था। तो कीमे के अंदर मैंने प्याज, नमक, लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था। तो जब तक ये बॉयल होगा, जब तक मैं अपना शार ले लूँगी। तो दोनों बाप बेटे ने जाना था शादी में, तो उससे पहले वो मुझे मज़ीद ग्रॉसरी कुछ थी वो ले के दे गए थे। तो बाकी की मैंने सब्ज़ियाँ समेटी और उसके बाद मैं शार लेने चली गई। अच्छा जी, तो यहाँ पे कीमा जो है वो आई थिंक गल गया है। और थोड़ा सा पानी है अभी इसमें, बस इसमें बाकी के लवाजमात डालती हूँ मैं। और मटर जाएंगे इसके अंदर, और इसके अलावा टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़ा सा ऑयल, फिर इसकी बुनाई करनी है। शावर लेके आ चुकी हूँ मैं, और अब मुझे केक बनाने की तैयारी स्टार्ट करनी है। और जो कि मैं बनाऊँगी कैरेट केक। और फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, लेट्स सी कैसा बनता है। सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज़ का टाइम जा रहा है ज़ोहर का। और मैंने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई थी। खैर चलें, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, उसके बाद हम केक बनाते हैं। अच्छा, नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी, तो पहले मैंने सोचा कि ये काम कर लूँ, कीमे का काम पहले हो जाए तो तसल्ली से फिर केक की तैयारी कर लूँगी। उसमें फिर ये है कि ज़रा टाइम टेकिंग होता है ना। खैर यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो काट लिए हैं। और धनिया जो है वो साबुत धनिया नहीं डाला था मैंने, स्पाइसेस में सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाली थी। यहाँ पे मैं धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि वो पिसा हुआ जो धनिया था ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैं फ़्रेश धनिया जो है वो लेके आती हूँ साबुत, और बस इसको जो है ना खुद ही ग्राइंड कर लेती हूँ। कब भुना कुटा यूज़ कर लेती हूँ या फिर दूसरा। यहाँ पे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ कि साफ़ सुथरा है, इसमें कोई गंद वगैरह नहीं होता, इसीलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ चीज़ का। तो खैर इसमें से मैं डालूँगी तकरीबन डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून। और बस इसको जो है 1 टेबलस्पून भी नहीं है, कम ही है इससे। थोड़ा और डाल देती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे हम इसे ब्लेंड करेंगे। और
जो हरी मिर्चें हैं वो ऑलरेडी मेरे पास जो है क्यूब्स पड़े हुए हैं, तो बस मैं वो ऐड कर दूँगी और बस। सो यहाँ पे करते हैं हम इसे ग्राइंड। सो यहाँ पे ग्राइंड हो चुके हैं। चलें अब इसको हम डालते हैं कीमे में। इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। सो ये जो तरीका है ना, ये मेरी सास का एक्चुअली, वो इस तरीके से बनाती हैं और मेरी मामा ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाती हैं। सो खैर मैं दोनों तरीके यूज़ करती रहती हूँ, कभी कोई तो कभी कोई। ये मेरे पास फ्रोज़न बटर है जो मैंने वॉश करके रखे हुए, वो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ताकि ये भी थोड़ा टाइम से ही गल जाए। और ऐसे जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना, वो इतना टाइम नहीं लेते गलने में, आई थिंक जल्दी गल जाते हैं। तो मैं ना इकट्ठे मटर वगैरह लेके आती हूँ तो वो इकट्ठे ही रख देती हूँ निकाल के सारे। और साथ जो है ये टमाटर का एक क्यूब बचा हुआ है, ये डाल दूँगी। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं हरी मिर्चों के 2 क्यूब्स डालूँगी, जो कि मैंने रखे होते हैं हांडी में। एक क्यूब एक हांडी में डलता है, तो ये इसका कीमा ज़्यादा है तो मैं 2 क्यूब्स डाल रही हूँ। बाकी आप लोग जैसे आप लोगों को पसंद हो स्पाइसेस आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं। पे जा रहे हैं टमाटर और धनिया, दोनों चीज़ें। और टमाटर ना मैंने तकरीबन लिए थे 3 मीडियम साइज़ के ना। अभी मेरे पास दही नहीं है, वरना मैं दही भी डालती इसमें, और मुझे याद ही नहीं रहा कहना। मियाँ जी को के लिए आए और वो चले गए हैं जी शादी में। मैंने पानी उसी में ही ऐड कर दिया है, जो पेस्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना, और ठीक था। मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया था ग्राइंड करते हुए, इसलिए अब ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए, बस मेरी तो यही कोशिश होती है। सो खैर यहाँ पे अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। और इसमें धनिया भी चला गया है। और मैंने तो हल्दी डाली ही नहीं। कच्ची हल्दी एक्चुअली मैं लेकर आई थी और वो काफ़ी दिन हो गए ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि धूप ज़रा ठंडी है अभी, तो मैं उसको कच्ची हल्दी लाती हूँ ना, तो उसको सही से ग्राइंड करके रखती हूँ खुद। तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी जब करूँगी। सो फ़िलहाल अभी इसमें कच्ची हल्दी ही डालेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे ग्रेट कर दूँगी। कच्ची हल्दी मैंने छील ली है। सो इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि फ्रेश होती है, और टेस्ट तो क्या ही बात है। बस इसको करेंगे हम मिक्स। और आप चाहे तो इस टाइम पे इसमें ऑयल डाल दें। आई थिंक मुझे भी डाल देना चाहिए अब। तो फिर इसमें हम ऑयल डालते हैं। थोड़ा डाला है भी मैंने, और अगर मुझे लगा कि मुझे और डालना चाहिए तो मैं और डालूँगी। और भुनाई के टाइम पे अब इसमें रह गया है ज़ीरा। इसके अलावा मैं कोई स्पाइसेस नहीं डालती, यानी कि आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस हैं। और बस इसकी जब भुनाई होगी ना, कीमे की जब तक भुनाई ना हो ना, उसका खुशबू और टेस्ट नहीं निकलता। सो इसको हम पकने देंगे थोड़ा और। मटर भी गल जाएंगे, बाकी मसाले भी खुश्क हो जाएंगे, पानी इसका ड्राई होगा। तो इसमें हम ऑयल की क्वांटिटी देख के और इसको हम भूनेंगे। और मुझे इतना मज़ा आया ना साथ साथ वॉइस रिकॉर्ड करते हुए। ऐसा अमूमन कम ही करती हूँ मैं, क्योंकि अमूमन मोहतशिम घर होता है तो वो शोर करता है, लेकिन बड़ा मज़ा आया और मुझे मज़ीद रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ी अभी वीडियो की। तो खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि केक की तैयारी करने से पहले जो है मैं बर्तन समेट लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है इस काम के साथ साथ मैस अगर साथ समेटते रहे ना तो बड़ी आसानी रहती है। तो बस उसके अलावा जो है ना, हस्बैंड ये मटन लेके आए थे, उन्होंने कहा था मुझे कोई कढ़ाई शढ़ाई बना के देना, तो फ़ौरन तो नहीं बनानी थी। खैर मैंने ये वॉश करके रख दिया था, तो 1-2 दिन में बना लूँगी। तो कीमा भी यहाँ पे पानी ड्राई हो गया था, तो मैं इसकी भुनाई कर रही थी। और इस टाइम पे जो है ना क्या हुआ कि संडे था, तो मेरी नंद आई हुई थी आजकल अपने उधर ससुराल से। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो उनको भी बुला लेते हैं। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो है ना एक मीठा हो जाएगा और एक जो है ना सिंपल खाना खा लेंगे। वैसे भी वो लोग ना सब आजकल सबकी तबीयत ख़राब है, तो चावल चावल मैंने नहीं बनाए थे कुछ भी, तो सिंपल सा जो है ना बस ये हमारा खाना हो गया था साथ।
तो बस यहाँ पे वो लोग भी आ गए थे और बस मैंने कीमा भून के उसके अंदर जो है, ये तकरीबन आपको ना 5 से 7 मिनट लगते हैं भुनाई करने में। कैरेट वाला है आप पी गए ठंडी कॉफ़ी पी लो, आप मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड आए थे और वो मुझे मेरी चाय उठा के पीने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको अलग से कॉफ़ी बना देती हूँ, तो मेरी चाय पे कब्ज़ा नहीं करो। खैर ठंडी लग रही थी उन्हें। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैंने कीमे में मज़ीद पानी ऐड करके पकने दिया था थोड़ी देर, और उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर ऐड कर दिया था काट के फ्रेश, तो इससे बड़ा अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आता है। उसके अलावा मैंने गरम मसाला ऐड करके इसको बिल्कुल हल्की आँच पे रखा 5 मिनट, और हमारा सालन जो था वो तैयार हो गया था। अच्छा, फिर मैंने तो मीठे में यही सोचा कि मेहमान भी आ गए, मेरी सास भी आ गई थी, नंद भी आ गई थी, तो बस फिर मैंने ये सोचा कि मीठे में मुझे कैरेट केक बनाना तो है ही, तो मैं ज़रा इसको अच्छा सा डेकोरेट कर लूँगी। बच्चे थे साथ, तो बच्चे तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें खा के वैसे भी बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे जो है ना केक बनाते हैं, तो देखा आपने कि मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 अंडे, और आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। जो कि मैं केक की क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ थोड़ी सी, तो इस वजह से मैंने एग्स भी ज़्यादा लिए हैं। अगर आपको सिंपल थोड़ी क्वांटिटी भी बनानी है, तब भी जो 4 अंडे हैं वो एक अच्छी यानी कि फ्लेवर देते हैं, उसके अलावा फ्लफ़ अप करते हैं केक को। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो ब्राउन शुगर ऐड किया, आप चाहें तो वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। उसको ना अच्छे से मिक्स किया, और मैंने साथ में 1/3 कप ऑयल एंड बटर दोनों चीज़ें ऐड की। आप चाहें तो ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे थी दोनों चीज़ें, अंडे भी। सो खैर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो 1 टेबलस्पून कॉफ़ी और 1/4 टीस्पून नमक और 1.5 कप मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है, ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। और कॉफ़ी में ऑप्शनल है, वो मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर पसंद है, और मैं वनीला एसेंस नहीं डालती आजकल केक्स में, तो उसकी जगह मैं कॉफ़ी ऐड कर देती हूँ। उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। आपने देखा कि मैंने बड़े हल्के हाथ से इसके साथ स्पैचुला के साथ जो है वो मिक्स कर दिया था बैटर को, ताकि वो उसके जो फ्लफ़ अप होना है ना केक, तो वो अच्छे से हो जाए। अगर आप बीटर यूज़ करते रहेंगे तो वो फिर ओवर बीट हो जाएगा, जिससे केक जो है वो फ्लफ़ी नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया, कैरेट्स ऐड किए, उनको अच्छे से बस मिक्स करना है, ओवर बीट नहीं करना। तो ऑलरेडी मैंने पैन को जो है वो लाइन अप करके रखा हुआ था, तो बस उसके अंदर मैंने बैटर ऐड किया। इसको मैंने बेक किया था पतीले में, और वो भी किया था मैंने तकरीबन 45 to 50 मिनट्स। तो बस हमारा केक रेडी हो गया था। तो ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है। मैंने बल्कि इसको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए थे, क्योंकि मुझे आपको पता है क्वांटिटी ज़्यादा थी केक की, बड़ा केक था। सो बस मैंने इसको हार्ट शेप में ही बना लिया, ताकि अच्छा सा जो है वो लुक आ जाए। और यहाँ पे मैंने एक अलग से इसके ऊपर टॉपिंग्स डालने के लिए जो है ड्राई नट्स काट के 1 चम्मच मैंने जैम लिया, उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और नट्स ऐड करके पका लिया, और वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। और दूसरी तरफ मैंने हाफ़ के ऊपर चॉकलेट सॉस बना के वो मैंने डाल दी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। यहाँ पे सिंपल मैंने बच्चों की वजह से चॉकलेट ऐड की थी, अदरवाइज़ बड़ों को तो नहीं पसंद, ना मेरे हस्बैंड को मतलब केक के ऊपर पसंद है इतनी, ना ही मेरे सासू माँ और मेरी नंद को। तो खैर वो मैंने बच्चों की वजह से कर दिया था हाफ़। तो देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर से जो इसके कैरेट के जो ये क्रम्स नज़र आ रहे थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत अच्छा बन गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पसंद भी सबको आया था। इसके आगे की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बस अच्छा नहीं लगा, और मेरे ससुराल वालों को ज़रा ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं शूट की। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैं ये नेक्स्ट डे था, और यहाँ पे मैं बना रही थी गरम मसाला, जो कि ख़त्म हो गया था। लास्ट डे कीमा भूनते हुए मैंने जो था वही डाल दिया था। तो यहाँ पे बस मैं इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और आप चाहें तो मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और जी इसके अलावा ना, मुझे लास्ट व्लॉग में वीडियो पे एक कमेंट आया, और उन्होंने पूछा कि आर यू रिदा सिस्टर। सो आप कौन से रिदा की बात कर रही हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरा, अगर आप बात कर रही हैं कि व्लॉगिंग जिनका चैनल है, आई थिंक रूटीन विद रिदा, तो नहीं, मैं उनकी सिस्टर नहीं हूँ, और मेरी एक ही बहन है, हम 2 बहनें हैं, और वो मुझसे छोटी है, अनमैरिड है अभी तो, और उसका कोई चैनल वगैरह भी नहीं है, इस तरह से कंटेंट उसका कोई नहीं है। तो नहीं, मैं उनकी सिस्टर नहीं हूँ, अगर आप उनकी बात कर रही हैं। हाँ, दूसरी कोई रिदा की, आई डोंट नो मतलब आप किसकी बात कर रही हैं।
तो दूसरा जो है ना रही बात रूटीन मित्रता की, तो मुझे ख़ुद उनका चैनल बहुत अच्छा लगता है और मैं वॉच करती हूँ उनकी वीडियोस। और आपको पता है मेरा अपना कंटेंट भी यही है, रूटीन से रिलेटेड और इस तरह के ये जो कंटेंट है, तो मुझे उनका भी पर्सनली पसंद है, तो मैं रेगुलरली उन्हें भी वॉच करती हूँ। और क्या मेरी आवाज़ मैच करती है उनके साथ या कोई स्टाइल मैच करता है, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मैंने भी उन्हें वॉच किया हुआ है, तो मुझे इस तरह कोई फ़ील तो नहीं होता। लेकिन खैर चलें, आपको शायद लगा हो। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारा मसाला तैयार है और मसाले की इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, इतनी मतलब अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है ना। तो हाँ, इस वक्त ऑनेस्टली मेरी नाक बंद थी क्योंकि मेरी मेडिकेशन स्टिल कंटिन्यूड है और जो है ना इसकी वजह से मुझे इसकी बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अब इसे जार में रखूँगी और ये मेरा काफ़ी अर्सा निकाल जाता है। और उसके अलावा जो है बस साथ के साथ जो क्लीनिंग होती है वो भी कर लें तो आसानी हो जाती है, तो ज़्यादा मैस नहीं बनता। बस ये मैंने शूट किया था अपना आज का व्लॉग। और उसके अलावा जो है ये जो क्लिप ऐड कर रही हूँ ये है जब मैं मम्मा की तरफ गई थी, उस वक्त मैं शादी में गई थी अपनी बहन की दोस्त की शादी में। तो काफ़ी अर्से बाद इस तरह से कोई गैदरिंग हुई थी और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ था, नए नए लोगों से मिली थी और काफ़ी इन्जॉय किया था और अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। तो इस तरह से ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि घर में रहती हूँ ज़्यादातर और बस हम माँ बेटे का ही ज़्यादा टाइम घर में गुजरता है। हस्बैंड भी जो है वो रात को घर आते हैं। तो बस यहाँ पे खाना एंजॉय किया था और अच्छा सा टाइम गुजारा था। और मैंने सोचा था कि ये ना मैं लास्ट व्लॉग में ऐड करूँगी क्लिप, लेकिन उस वक्त जो है वो काफ़ी वीडियो लंबी हो गई थी और मुझे याद भी नहीं रहा था। और आपको पता है शादी में जाएँ तो बस वही 2 घंटे ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा भी गुजरते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अच्छा सा टाइम गुजर गया था। रात को हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, 10 साढ़े 10 ही हुए थे खैर। तो हम लोग वापस आ गए थे। मोहतशिम को मैं नहीं लाई थी क्योंकि ठंड थी, तो मम्मा ने उसे अपने साथ रख लिया था। तो जब मैं आई थी तो वो सो चुका था और बस यहाँ पे जो है ना हम घर की तरफ जा रहे थे, पहुँच गए थे। और मैं आपको सही बताऊँ ना, इस शादी के बाद जब मैं वापस आई हूँ ना, उसी दिन उसी रात मैं बीमार हो गई थी और एमरजेंसी मुझे हॉस्पिटल ले गए थे क्योंकि मेरे बहुत पेन हो रहा था किडनी में। तो खैर उस टाइम से मैं बीमार ही हूँ, अभी तक ठीक ही नहीं हुई। तो प्लीज़ मेरी और मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।